रक्षा क्षेत्र में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। अब तक हथियारों के सबसे बड़े खरीदार रहे भारत ने अपनी सबसे बड़ी रक्षा बिक्री की है। भारत ने 2800 करोड़ की ब्रह्मोस मिसाइल बेचने का करार किया है। भारत बड़े एग्रेसिवली ब्रह्मोस मिसाइल को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता, जाहिर सी बात है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। Army is considering acquiring BrahMos cruise missile systems for coastline defense. The intended acquisition is in addition to the 3 BrahMos batteries already ordered. बात एक चली है कि इंडिया जो है वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो इंडिया को बेच रहा है, और इस हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं कि हमारे पास बहुत सारा इंडियन रुपया है जो कि इन्होंने तेल खरीदा है, कि इंडियन रुपए से ही ब्रह्मोस जो है वो खरीद रहे हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। रहे हैं कि मिडिल ईस्ट से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आती है। हमारे सऊदी अरेबिया और यूएई का कहना है कि हमें चाहिए इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल। अगर हम देखें तो हम अपने आप को एटमी ताकत कहते हैं, फिर भी हमारे मिडिल ईस्ट से ये नहीं आया कि पाकिस्तान के मिसाइल चाहिए, बल्कि इंडिया के मिसाइल की उनको ज़रूरत है। क्या रीजंस हैं जो कि इस साल अगर हम देखें तो मिडिल ईस्ट का ज़्यादा रुझान इंडिया की तरफ आ रहा है, ट्रेड भी बहुत ज़्यादा हो गया है पाकिस्तान को बैकएंड करके। मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उनको जो ताल्लुकात पूरी दुनिया के साथ हैं, इस बुनियाद पर कतई तौर पर नहीं है कि उनकी डिफेंस पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, इस बुनियाद पर ज़रूर है क्योंकि लोगों का पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उनके साथ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल भारत पाक रिएक्शन एंड रिव्यू में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सऊदी अरेबिया में डिफेंस एक्सपो लगा था, उसमें भारत की ओर से ब्रह्मोस मिसाइल गई थी। ये मिसाइल देखकर सऊदी अरेबिया भी अब ब्रह्मोस मिसाइल मांग रहा है। इससे पहले फिलीपींस और फिलीपींस जैसे और भी देशों ने ब्रह्मोस मिसाइल परचेस की। ये सब देखकर पाकिस्तानी योग को बहुत जलन हो रही है। कह रही है सऊदी अरेबिया तो हमारा मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा देश है, ये वो ऐसे ही कर सकता है। जाहिल पाकिस्तानी कुछ भी बक करे। तो पता होगा कि कुछ अर्सा पहले सऊदी अरेबिया के अंदर एक वर्ल्ड डिफेंस शो का इनेकाद किया गया और उन्होंने मुख्तलिफ ममालिक को इनवाइट किया कि उसमें आके पार्टिसिपेट करें। मुख्तलिफ ममालिक ने जाकर मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने अपने हथियारों की नुमाइश की और वहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल की भी बात हुई। और अब सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहा है। उन्हें कह रहा है कि आप हमें ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? अच्छा, ब्रह्मोस मिसाइल अगर मैं पहले स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ ना, कोई इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है। दूसरा ये कि इंडिया सऊदी अरब के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी का एक इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया और सऊदी अरब के आपस में कोलैबोरेशन हुई है, तो मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसकी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो मईशत का होना है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसकी मार्केट को वो कैप्चर कर चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पॉपुलेशन है। आई थिंक 1.36 बिलियन की पॉपुलेशन है, जबकि पाकिस्तान की 24-25 करोड़ है। तो अगर मार्केट वाइज बात की जाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया है, जिसकी वजह से दुनिया उस इंडिया की तरफ टिल्ट होती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं किया और इंडिया को किया। वैसे भी वो अगर वो हमारे पाकिस्तान को हर दफा इनवाइट किया जाता था सऊदी अरेबिया के डिफेंस शो में, लेकिन इस बार नहीं किया गया, जो वाकई में हमारे लिए काबिल गौर बात है। और आपने की ब्रह्मोस मिसाइल की बात की, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो आप ये देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा हुआ है, इसकी रेंज जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। अब ये आप पानी से, हवा से, ज़मीन से, कहीं से भी इसको फायर कर सकते हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था मियाँ चन्नू के मकाम पर। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी जो आप बता रही हैं कि मेरे ख्याल में 900 किलोमीटर्स है, तो ये 900 तो ये तो पाकिस्तान का जो है ना, मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे बरकत मार्केट में बैठा बंदा भी बना सकता है। ये कोई इतनी कोई बड़ी एक बात नहीं है कि 900 पाकिस्तान के पास जो है ना गोरी और इस किस्म के मेरे ख्याल में 3700 प्लस किलोमीटर्स की पाकिस्तान के पास रेंज है। तो ये स्पेसिफिकली जो है ना, आप ये जोर ना दें कि इंडिया हमसे आगे है। ठीक है, ये कंटेंट जोर नहीं दे रही। ये वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई गई, दुनिया भर के लोगों ने ब्रह्मोस देखी और ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरब ने बोला है कि यार शेख को चाहिए, शेख मांगता ब्रह्मोस। अब शेख मांगता तो शेख को मिलता,
जाहिर सी बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि शेख मांगे और शेख को ना मिले, तो शेख को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, क्यों चाहिए ब्रह्मोस मिसाइल सऊदी अरेबिया को? हमने फिलीपींस को दी, फिलीपींस बड़ा खुश है, थोड़ा सा डिले हो गया है उनका, क्योंकि वहां पे बारिश बहुत हो रही है और जहां पे उसको एक्चुअली लगाना चाहते हैं वो बारिश खत्म होने के बाद ही वहां पे ब्रह्मोस मिसाइल लग सकती है। फिर एक बार लग गई, फिर बारिश हो बर्फ हो, उससे 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अब सऊदी अरब के दुनिया भर के दुश्मन है दोस्तों, दुनिया भर के दुश्मन है, राइट। और सऊदी अरब के ऊपर लोग हमला भी कर रहे हैं, खासतौर से यमन की ओर से सऊदी अरब को डेंजर है। वहां पे हुथीज हैं जो सऊदी अरब को पसंद नहीं करते, ईरान वाले सऊदी अरब को पसंद नहीं करते। चाइना ने चाहे इन दोनों के बीच में दोस्ती करवा दी हो, ईरान और सऊदी अरब के बीच में, चीन बीच में आ गया, राइट। लेकिन सऊदी अरब क्या चाहता है? सऊदी अरब एक ऐसा देश है जो अमेरिका का भी दोस्त है, जो चाइना का भी दोस्त है, जो भारत का भी दोस्त है, जो रूस का भी दोस्त है, जो अमेरिका का भी दोस्त है, वो सबका दोस्त है छोड़ के ईरान। और सऊदी अरब के भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। धीरे धीरे क्या हुआ है कि सऊदी अरब और भारत के बीच संबंध जो हैं और मधुर होते चले गए हैं। हाल ही में स्मृति ईरानी जी थी वहां पे, आपने फोटोग्राफ्स देखी होंगी उनकी, मदीना के मस्जिद के बाहर वो खड़ी हैं और लोगों से मिल रही हैं, उनकी फोटोग्राफ्स बड़ी वायरल हुई वहां पे। तो यार, ये सोचने वाली बात है कि वो गई क्यों वहां पे। शी ऑफ कोर्स वेंट कि इंडियन मुस्लिम्स को और कंफर्टेबल हो जब वो हज के लिए जाए, तो वो तो भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने गई। लेकिन एक और बड़ी बात हमें सोचनी पड़ेगी दोस्तों, ये जो ब्रह्मोस है, सिर्फ यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे? हम तो आर्मेनिया को हमने पिनाका दिया है, तो क्या भारत और कौन कौन से ऐसे हथियार हैं? क्योंकि सऊदी अरब खुद कुछ नहीं बनाता, पर सऊदी अरब के पास पैसा बहुत है, तो सऊदी अरब कहता है खुद क्यों बनाना यार, पैसा देकर खरीद लेंगे। उनका माइंडसेट है, हमारा नहीं है, उनका माइंडसेट है। दोस्तों, सऊदी अरब को हम और क्या क्या दे सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं थोड़ा बहुत आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए, रेतीला इलाका है, इंडिया शुड ऑफर अर्जुन टैंक्स टू सऊदी अरेबिया। बहुत शानदार टैंक है, गजब का टैंक है। और भारत एक और चीज बोले, देखिए ये लोग चाह रहे हैं ना सऊदी अरब वाले कि इसको हम लोग अपनी इकोनॉमी को, राइट, अपने, अब जैसे एक जमाने में वहां पे बोला था कि इनकम टैक्स, अब उन्होंने टैक्स लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई वी आर हेडिंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑयल। एक दिन तेल खत्म हो जाएगा, एक दिन ये जो जमीन से सोना निकलता है ना, ये सोना आना बंद हो जाएगा, उस दिन क्या करोगे? कुछ दिन पहले की बात है कि सऊदी अरेबिया ने एक वर्ल्ड डिफेंस शो जो है अपने मुल्क के अंदर करवाया था और डिफरेंट ममालिक को जो है उसमें पार्टिसिपेट उन्होंने किया था और कई हथियार बनाने वाली कंपनियों ने अपने अपने हथियारों का वहाँ पे मुजाहिरा किया और इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया ने इनवाइट नहीं किया था। अब मज़े की बात यह है कि सऊदी अरेबिया के अंदर इंडिया ने अपना ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो डिस्प्ले किया था और अब सऊदी अरेबिया डिमांड कर रहा है इंडिया से कि आप हमें ब्राह्मोस मिसाइल जो है वो एक्सपोर्ट करें। ब्राह्मोस मिसाइल ये वही मिसाइल है जो इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाया है। जी, मैं समझता हूँ कि इंडिया टेक्नोलॉजी में डेवलप कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पाकिस्तान की जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हैं स्पेशली डिफेंस में, वो भी काबिल ज़िक्र हैं। उसमें मैं समझता हूँ पाकिस्तान बहुत पीछे नहीं है, रादर कुछ एरियाज़ में पाकिस्तान शायद इंडिया से भी बेहतर है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अगर किसी चीज़ में बेहतर है तो वो उसकी सफारतकारी है। इंडिया की सफारतकारी इतनी मुनज़्ज़म है, इतनी बेहतर है कि उसने पूरे गल्फ़ रीजन में पाकिस्तान से ज़्यादा बिज़नेस किया है और वो पाकिस्तान से ज़्यादा बिज़नेस वहाँ पे फ्यूचर में भी करने के प्लान्स रखते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को अपने सफारती महाज पे काम ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान इंडिया से पीछे नहीं है, हत्ता कि तैयारे जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान एयर डिफेंस में भी इंडिया से आगे है। पाकिस्तान के जो GF-17 और चाइना के इश्तराक से तैयारे बन रहे हैं वो इंडिया में बनने वाले जो तेजाज हैं उनसे ज़्यादा बेहतर हैं। इवन उन्होंने जो इंपोर्ट किए हैं राफेल, उनसे भी निस्बतन पाकिस्तान के तैयार करदा इक्विपमेंट बेहतर है। लेकिन सर अब आप ये देखें कि ब्राह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान की तरफ मिस फायर हो गया था। तो इंडिया जो है वो अपने मुल्क के अंदर डिफेंस से रिलेटेड जो है चीज़ें खुद बना रहा है और दुनिया जो है वो उसे ख़रीदने में इंटरेस्ट शो कर रही है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इन चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंड करता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ने जंगी बहरी बेड़े जो हैं वो अपने मुल्क में खुद तैयार किए हैं। बहुत सारी जो हैं वो नेवी से रिलेटेड जो है इंडिया ने आइटम्स हथियार खुद तैयार किए हैं। लेकिन हम लोग हमेशा कोई भी चीज़ बनाने के लिए चाइना के जो है मोहताज रह जाते हैं।
आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है ठीक हो, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा। पाकिस्तान का जो इशू है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल में इकॉनमी है। अगर पाकिस्तान की इकॉनमी पे काम कर लिया जाए तो टेक्नोलॉजी डेवलप करना, इस पे काम करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान में ऐसे स्किल्ड लोग हैं जो ये सारा काम कर सकते हैं, और हम चाइना के साथ इश्तराक में हैं, 100% डिपेंडेंट नहीं हैं। हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि एविएशन में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, मेरे अपने जानने वाले ऐसे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम में काम करते रहे। अब वो दुनिया की बेहतरीन मिसाइल डेवलप करने वाली कंपनीज के साथ जॉब्स कर रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ। तो इसका मतलब है कि मामला ये नहीं है कि एक्सपर्टीज़ का इशू है इकॉनमी का। पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत सुकड़ गई है, इंडिया की इकॉनमी बहुत एक्सपेंड कर गई है, और इंडिया का जो बजट है डिफेंस का वो पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा है, लेकिन वो उनके जीडीपी के एतबार से बहुत थोड़ा है। यानी उनका जीडीपी इतना ज़्यादा है कि वो डिफेंस बजट में थोड़ा महसूस होता है, लेकिन हमारे मुकाबले उनका डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें इस वक्त ज़्यादा परेशानी डिफेंस से की निस्बत हमें होना चाहिए अपनी इकॉनमी पे। हमें अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, मुल्क में पैसा आएगा तो आप डिफेंस पे पैसे लगा सकेंगे। जहाँ पे इस वक्त पहुँच चुके हैं, हमारे पास रोज़मर्रा के अखराजात के लिए पैसे नहीं बचे। सो हमारी पहली प्रायोरिटी कि हम अपने मिडिल ईस्ट की बात करें ना, सऊदी अरेबिया और दुबई का, यूएई का कहना है, आज ये कहा है उन्होंने कि हमें जो है वो इंडियन मिसाइल चाहिए। क्या आपको लगता है कि उनका रुझान ज़्यादा इंडिया की तरफ क्यों है? अगर हम ये बात देखें कि दुबई में ज़्यादा इंडियंस हैं, क्या यही बेनिफिट्स उन्हें नज़र आते हैं कि वहाँ पर वो अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर आते हैं? अगर हम पाकिस्तान की बात करें हमारे मिडिल ईस्ट के साथ, तो उनका रुझान ज़्यादा यहाँ से कम हो रहा है। ट्रेड अगर हम देखें तो ज़्यादा इस साल भी ज़्यादा इंडिया के साथ हुई है, पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। वाई? देखें जी, जहाँ तक मिसाइल टेक्नोलॉजी का, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान वाले मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया से बहुत आगे हैं। मुझे इस चीज़ की हैरानी है कि अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा एक दीनी रिश्ता भी है, मुस्लिम भाई भाई हैं। तो आई डोंट नो कि वाई कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर मेरी ज़ाती राय हो तो मैं तो किसी सूरत इस चीज़ को मतलब रिकमेंड नहीं करूँगा या अप्रिशिएट नहीं करूँगा कि हमारे मुस्लिम उम्मा जो भी अरब कंट्रीज़ हैं वो इंडिया से इस लेवल की ट्रेड करें। उन्हें क्यों सर? क्योंकि उनकी मोहब्बत जो सारी है ना वो मुस्लिम उम्मा के साथ होनी चाहिए। वो ट्रेड के बेनिफिट्स जो हैं वो दूसरे वो करें। हम मुस्लिम उम्मा को बेहतर क्या देंगे? हमारे पास मेड इन पाकिस्तान कौन कौन सी चीज़ें हैं? हमारी गल्फ कंट्रीज में से 2 कंट्रीज जिनका नाम है सऊदी अरेबिया और दुबई, इन्होंने एक डील किया है इंडिया के साथ, और डील ये किया है कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल लेना चाह रही है ये दोनों कंट्रीज, और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट हुई है। इस वक्त अगर हम बात करें, इंडिया डिफेंस के सेक्टर में बहुत आगे जा रहा है। 8,000 करोड़ के एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में कर चुका है इंडिया। 17,000 करोड़ को एक रिपोर्ट के मुताबिक टच करने वाला है डिफेंस की एक्सपोर्ट्स में। इसी में अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो फिलीपींस में भी इस वक्त एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं मिसाइल्स वगैरह डिफेंस की चीज़ें। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ पाकिस्तान से डिफेंस के सेक्टर में कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर रही हैं। दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया। 100 किलोमीटर की रेंज है। बहुत ही रेयर कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनके पास इतनी रेंज के मिसाइल्स मौजूद हैं। देखें, मैं फिर एक डिफेंसिव स्टांस लूँगा। आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मैं पाकिस्तान को डिग्रेड बिल्कुल भी नहीं करी। मैं जस्ट आपको ये बता रही हूँ कि आप समझ रहे हैं कि शायद वो उनके पास कोई पावर नहीं है। मैं आपको ये बता रही हूँ कि वो इस वक्त पावर में, डिफेंस में बहुत। दोस्तों, पाकिस्तानियों को जब पता चला कि सऊदी अरेबिया के डिफेंस एक्सपो में पाकिस्तान को तो बुलाया ही नहीं गया था, ये सुनने के बाद तो पाकिस्तानियों को और भी दुख लगा। पाकिस्तानियों को ये पाकिस्तानी अजब गजब रिएक्शन देते हुए बोल रहे हैं, भारत बेशक हमसे तरक्की कर रहा है पर हमारी टेक्नोलॉजी भारत से बढ़िया है। जाहिल पाकिस्तानियों की बाहर की दुनिया का तो कुछ पता ही नहीं है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि और किसी चीज़ में हो ना हो पर पाकिस्तान डिफेंस में भारत से ज़रूर आगे है। हमारे पास तो भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। ये सब बकवास बाकी वीडियो में कर रहे हैं। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगा है। सऊदी अरेबिया को भारत की ब्रह्मोस चाहिए। पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारे पास भी बहुत मिसाइल है, गजनी, गोरवी, शाहीन 1, शाहीन 2, इसमें से कोई ले लेता, पर इन भिखारियों को कौन समझाए। ये सब मांगे टांगे की मिसाइलें हैं, ये सब
मिसाइलों की टेक्नोलॉजी चुराई गई है अपने बाप चाइना के साथ मिलके। ये सब पाकिस्तानियों को पता है, फिर भी वो हर बात में भारत की बराबरी करने के चक्कर में कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहते हैं। पाकिस्तान में तो अब ये तक कहने लगे हैं, अब सऊदी अरब भी सबसे काफिर मुल्कों से बात कर रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क़यामत आने की निशानियां है। हदीसों में और कुरान में लिखा है, जब क़यामत आएगी तो अरब के लोग इस्लाम को धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे और दूसरे कल्चर्स को फॉलो करते लगेंगे। ये सब निशानियां तो दिखने लगी है। जाहिल पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि बाहर के दुनिया में क्या चल रहा है। आज की दुनिया में तो इकोनॉमी के बेस पे रिलेशन चलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते, कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।